ऐसे माहौल में शिक्षा दीक्षा कर कर एक बिटिया जो महमूदाबाद की बिटिया है, जिसने महमूदाबाद का सीतापुर जिले का नाम रोशन किया है, असिस्टेंट कमिश्नर बनी है पीसीएस क्रैक करके। बिटिया ने फोन करके कहा कि हाँ मम्मी क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा बिटिया कुछ नहीं, बस इंतजार में है, आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। कि मम्मी बहुत परेशान हो गए, लेकिन हाँ बन गए हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा। मेहनत सफल हुई। हाँ सफल हुई। बारह घंटे जरूर पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। हाँ थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़ती थी, परेशान हो जाती। आप डांटती नहीं थी, कहते थे नहीं काम वाम करो? नहीं भाई, डांटे कैसे, अब मेहनत कर रही थी तो काम के लिए अब एक ही तो कुछ मिल सकता है ना। पढ़ने में उनको मन लगता था उनका, तो हम पढ़ाने में भी पीछे नहीं रहे। कामयाबी जरूर मिलती है, मेहनत जो है वो खराब कहीं नहीं जाती है कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज सीता की नगरी से एक ऐसी बेटी के कमाल की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है। सीतापुर की बेटी पूर्णिमा यादव ने वो कर दिखाया है जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है। न्यूरो की गंभीर समस्या के चलते डॉक्टरों ने उन्हें बैठकर पढ़ाई करने से मना कर दिया था, लेकिन पूर्णिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने लेटकर रोज करीब 12 घंटे पढ़ाई की और अपने सपनों को जिंदा रखा। यूपी पीसीएस 2024 के परिणाम में पूर्णिमा यादव ने असिस्टेंट कमिश्नर बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। महमूदाबाद तहसील के मोहम्मदपुर खाला गांव की रहने वाली पूर्णिमा का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा। बचपन में पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन उन्होंने कठिन हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मिट्टी के घर से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने की यह कहानी हौसले, मेहनत और जिद की मिसाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि पूर्णिमा ने जो ठान लिया उसे हर हाल में पूरा किया। न्यूरो समस्या भी उनके इरादों को नहीं डिगा पाई और आज वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। पूर्णिमा की यह सफलता बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। देखिए आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला और सुधीर श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। महमूदाबाद की एक बेटी ने कमाल कर दिया। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। पीसीएस क्रैक करके उसने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। पिताजी के न रहने के बाद, मेहनत और लगन के बाद आज वो इस बुलंदियों तक पहुंची है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक पहला के, विकासखंड ब्लॉक पहला के मोहम्मदपुर कला गांव की, जो महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत पड़ता है। हम उसी घर में उपस्थित हैं जहां की बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है और पूरा परिवार यहाँ पर जश्न मना रहा है। फिलहाल जो बिटिया है पूर्णिमा सिंह, वो अभी ट्रेनिंग में है। तो देखिए ये कभी नया घर बन रहा है और घर अभी नया तरीके से तैयार हो रहा है। और जो पुराना घर है हम आपको दिखाएंगे कि जो पुराना घर है वो आपको उस ओर कच्चा मकान दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए इधर कच्चा मकान आपको दिख रहा है। ये ऐसे माहौल में शिक्षा दीक्षा कर कर एक बिटिया
जो महमूदाबाद की बिटिया है, जिसने महमूदाबाद का सीतापुर जिले का नाम रोशन किया है, असिस्टेंट कमिश्नर बनी है पीसीएस क्रैक करके। यदि उसकी शिक्षा की बात की जाए तो उसने बीटेक गाजियाबाद से किया, 6 से 12 तक वो नवोदय खैराबाद में पढ़ी, 1 से 5 तक सीता इंटर कॉलेज में पढ़ी और बाकी की शिक्षा दीक्षा राम अवतार बालिका इंटर कॉलेज में की। और फिलहाल जो नरेंद्र सिंह यादव हैं, तो 2024 में इनका देहांत हो गया था, जिसके बाद दो भाई जो इनके हैं उन्होंने लगातार साथ दिया, नीलेंद्र और नितेंद्र ने, और मां नीलम सिंह ने भी भरपूर साथ दिया। तो उसके बदौलत ही देखिए कि शिक्षा के दम पर आज यहाँ पर सब लोग जश्न बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे परिजनों से, संस्था के शिक्षक मार्गदर्शक भी यहाँ पर उपस्थित हैं और देखिए उस और माँ भी उपस्थित है। सबसे पहले माँ से बात करते हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। मेहनत सफल हुई? हाँ, सफल हुई। तो कितने दिन घंटे पढ़ती थी बिटिया? बिटिया अरे कम से कम 12 घंटे जरूर पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। हाँ, थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़ती थी, परेशान हो जाती आप थी। डांटती नहीं थी? कहते थे नहीं काम वाम करो? नहीं भाई, डांटे कैसे? अब मेहनत कर रही थी तो काम के लिए अब एक ही तो कुछ मिल सकता है ना। नहीं तो अक्सर लोग गांव कहते हैं बहुत बड़ी पढ़ाका बनेंगी, चूल्हा बर्तन करो, काम करो। नहीं नहीं, ये नहीं था भाई, वो चॉइस थी हमारी सब लोगों की कि बिटिया कुछ करें। वो पढ़ने में उनको मन लगता था उनका, तो हम पढ़ाने में भी पीछे नहीं रहे। हाँ। पति के जाने के बाद कहीं ना कहीं एक संघर्ष भरा जीवन था, कैसे फीस मैनेज करती थी, क्या कुछ? अरे क्या बताएं कैसे, अब वो सब ठीक है जैसे मैनेज हुआ, और बस इतना खुशी है कि बस बिटिया हमारी हो गई और बस सब पीछे है, और क्या बताएं। अच्छा, जब बिटिया ने आपको फोन किया आपको विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास हुआ। विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास। क्या कहा बिटिया ने फोन करके? हाँ, बिटिया ने फोन करके कहा कि हाँ मम्मी क्या कर रही हो? तो हमने कहा बिटिया कुछ नहीं, बस इंतजार में है, आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। कि मम्मी बहुत परेशान हो गए, लेकिन हाँ बन गए हैं थोड़ा बस। तो हम कहा ठीक है, जो कुछ हो सब सही है, ठीक है। तब तो कमिश्नर बिटिया हो। हाँ, बिटिया तो है। तब तो एकदम माहौल है कि कमिश्नर की अम्मा है। हाँ है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो संघर्ष कर रही हैं? कामयाबी मिलती है मेहनत से? हाँ हाँ, कामयाबी मिलती है, कामयाबी जरूर मिलती है। मेहनत जो है वो खराब कहीं नहीं जाती है कभी। ये हम मान लिया है कि कभी खराब नहीं होती है भाई मेहनत। ठीक है, अब हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नीलेंद्र सिंह यादव है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग आज रहा है। हमारे पापा का सपना पूरा हुआ है। पापा का सपना पूरा हो गया। बिल्कुल शिक्षा में दम है? बिल्कुल, है, इसी में दम है बस इसी में है। केवल। कितने घंटे पढ़ती थी बिटिया? अब इतने घंटे पढ़ती थी ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ज्यादा टाइम हम उनके साथ नहीं रहे हैं, ज्यादातर अलग ही रही हैं हमसे। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं कि अभी रिसेंटली उनको न्यूरो की प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने मना किया था। तो उन्होंने बोला था कि ये 10-12 घंटे पढ़ने से नहीं हुआ है। उनके गर्दन में और यहाँ हिप पे एमआरआई से कुछ दिक्कत आई थी, तो उन्होंने बोला था अब तुम बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। तो लेट के पढ़ाई किया है उसने ये लास्ट अटेम्प्ट में। मतलब बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ाई की 12-12 घंटे? लेट के, पेट के बल लेटना है और सर उठा के पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ाई की है उसने। ये तो हम जानते हैं क्योंकि अभी दवाई चल रही है उसकी। संघर्ष की बड़ी कहानी है फिर। बहुत बड़ी कहानी है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं और साथ में अपनी तैयारी करते हैं। किस चीज की तैयारी? लेखपाल लेखपाल की की तैयारी करते हैं। उम्मीद थी कि बहन कर ली जाएगी? उम्मीद नहीं थी, पक्का था, बिल्कुल पक्का था। उसने 24 तारीख को बोला था कि जैसे रिजल्ट निकलेगा तुम सब लोग चले आना यहाँ पे। उसको भी पता था कि अब की बार हो जाना है। हो जाना कि कौन सा अटेम्प्ट था ये वैसे तो तीसरा था, लेकिन सीरियस दूसरा था। पहला अटेम्प्ट तो इस तरीके से दिया था कि जब ये अपना पैकेज छोड़ के आई थी भोपाल से हमारे साथ। कहानी कुछ ऐसी थी, भोपाल गए थे, इनको डेंगू हुआ था। वहां से इन्होंने बोला चलेंगे घर, छुट्टी नहीं लगाई, चले आए। बोला अब हम नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोला अब यही तैयारी करेंगे सिविल की। तो पहला अटेम्प्ट तो था बस ऐसे ही थोड़ा बहुत दिया और नहीं बना, फिर दूसरे से सीरियस हुई, फिर तीसरे में निकाल दिया। तीसरे में निकाल दिया? हाँ, और फिर लगातार प्री निकलते गए, मेंस होते गए, ये इंटरव्यू था और ये निकल गया। तो ये घर जहाँ पे आप खड़े ये कितना पुराना है? ये जो बना है वो तो साल भर भी पुराना नहीं है, और बाकी सारी पढ़ाई यहीं पर की है तो उसने। क्या इन कमरों में पढ़ाई का माहौल मिल पाता था? नहीं मिल पाता था।
तो कैसे पढ़ती थी? कभी ईयरफोन लगा के उसने नए नए तरीके के ईयरफोन मंगा रखे थे, बड़े बड़े ऐसे कानों में लगा के। और हम लोग जब वो पढ़ती थी तो हम लोग बाहर चले जाते थे ज्यादातर। अगर कुत्ते भी भौंकते थे तो स्पेशल गाड़ी करनी पड़ती थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा सा मॉक वॉक देने के लिए चली गई वहाँ लखनऊ, और फिर वहीं किस कोचिंग, कोई कोचिंग की? नहीं नहीं, कोई कोचिंग नहीं किया। कोई बिना किसी कोचिंग के केवल मॉक दिया है बस, Mock यानी कि interview इंटरव्यू। किया। हाँ बस मॉक इंटरव्यू बस। किया। ठीक है, तो हम दूसरे भी भाई साहब हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। तो क्या हाल चाल है गुरु, ठीक है? मजा आ रहा है? बिल्कुल। तो अब तो एक उपलब्धि मिल गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन सिंह है। क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम पढ़ाई और खेती में अपने भाई का साथ दे रहे हैं। बहन आपसे छोटी है, बड़ी है? बहन हमसे कहने को छोटी है। छोटी है। हाँ। ठीक है, तब तो एक बड़ी उपलब्धि है भाई के लिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, एक भाई के लिए और क्या चाहिए कि उसकी बहन इतना बड़ा मुकाम हासिल करती है। बड़े भैया कह रहे हैं कि उसको बैठ के पढ़ने से मना था, लेट के पढ़ती थी। बिल्कुल, ये बात एकदम 100% सही है। उनकी पढ़ाई देख के हम लोग कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों को और कोई मोटिवेशन नहीं है, हम तो उसी को देख के मोटिवेट होते हैं। और मेरे भैया की बहुत संघर्ष के समय में भी पापा की बीमारी के समय भी उनका बहुत कम अंकों से रहा है। लेकिन वो कहीं न कहीं सिस्टर्स को देख के ही मोटिवेट होते रहे हैं, और वो हम भी होते रहे हैं। और हमारा उनका क्लास हमेशा एक ही रहा है, तो हमें बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। और उन्हीं के थोड़ा सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाया, नहीं तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं लिखने और पढ़ने में सक्षम नहीं रह गया था। लेकिन उन्हीं की वजह से मेरा होमवर्क वगैरह और मेरे नोट्स उन्होंने बनाए कक्षा 2 से 8 तक। उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत सही हुए तो फिर अपने हाथ पढ़ाई की। कौन से रूम में पढ़ती थी? रूम जो आप देख चुके हैं पहले भी, इसी रूम में आके पढ़ी हैं। हाँ। और इस उधर से तो खुला है। हाँ, वो खुला है, वहाँ पे पढ़ाई की हैं। आप देख नहीं सकते हैं, जब ये बना नहीं था तो उधर रूम है, वहाँ पे पढ़ाई की है। वहाँ पे दिखाएंगे? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान इकट्ठा हुआ है पुराने घर का, तो वहाँ पे जाना संभव थोड़ा नहीं है। जी। तो देखिए किस तरीके से पूर्णिमा के द्वारा आज एक इतिहास गढ़ा गया। महमूदाबाद ही नहीं, अपितु सीतापुर ही नहीं, पूरे हर जगह जहां भी पहुंच रहे हैं लोग चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी जानकारी निकल कर आई वाकई में जो चौंका देने वाली थी कि न्यूरो की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा था शायद ज्यादा घंटे से पढ़ाई हो रही या किस कारण अब वो बैठ के पढ़ नहीं पाती है, तो लेट के पेट के बल पढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप बहाने बना रहे हैं तो फिर आप में जज्बा नहीं है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पूरी कायनात तो साथ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा भी लेती है। उस परीक्षा में, जीवन के कठिन परीक्षा में किस तरीके से अपने को एक वीरांगना बना करके इस बच्ची ने पढ़ाई की और आज क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके गुरुजन है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? बताइए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, आज हम बहुत खुश हैं। और खुश इसलिए है, हमारे क्षेत्र की है, हमारे परिवार की, हमारी बिरादरी की है, हमारे सरदार की है। आज हम बहुत खुश हैं और हम ये मानते हैं कि हमने हमारा जो उद्देश्य था आज पूरा हो गया। उद्देश्य पूरा हो गया। तो देखिए ये कहानी एक ऐसे परिवार की जहां पिता का साया बेटी के सर से उठ गया। दो भाई जिम्मेदारी निभाते रहे, पढ़ाई करते रहे और ऐसे में बेटी ने एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया। तो अब देखिए आप मामा हैं, तो अब तो मामा एकदम जलवे हैं आपके। अरे भैया बस प्रभु जी की कृपा है। और बिटिया जो है आज जिस मुकाम पे पहुंची है, बाकी हम सदैव जो है इंटर के बाद से हम व्यक्तिगत हम इस बात का परिवार पे दबाव बनाते रहे कि बिटिया में कुछ गुण दिखाई पड़ रहे हैं, आप इस तरफ से मोड़िए। लेकिन फिर गाजियाबाद से फैशन डिजाइनिंग की, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया गाजियाबाद। उसमें जो है वहाँ यूनिवर्सिटी टॉप किया, जिसमें योगी जी ने भी सम्मानित किया, राज्यपाल जी ने सम्मानित किया बिटिया को। और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ बहनोई जी का जब देहांत हो गया तो बिटिया जो है फिर उधर से थोड़ा वो ही फिर इस तरफ फिर जो है बिटिया ने ही कहा कि हम अब जो है केवल और केवल कंपटीशन करेंगे। और आज प्रभु जी की कृपा से, सब गुरुजनों के आशीर्वाद से जो है ये सफलता मिली है। हम लोग बहुत खुश हैं, जिसकी जो है कोई सीमा नहीं है हमारे लिए। तो कोई मतलब जो है सीमा का कोई पैमाना नहीं है हमारे अपने लिए।
तो देखिए हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां चरितार्थ होती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार हुई भी नहीं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा पूर्णिमा सिंह यादव, जिसने वाकई में क्षेत्र का नाम रोशन किया। पीसीएस क्रैक करके अब वो असिस्टेंट कमिश्नर है इनकम टैक्स विभाग में। फिलहाल उनसे बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो एकेडमिक्स कारण से, ट्रेनिंग कारण से, अन्य कारणों से अभी बाहर हैं। फिलहाल जैसे आएंगी हमारी कोशिश रहेगी हम उनकी भी बातचीत करें और एक प्रेरणादायक खबर, एक प्रेरणादायक कहानी फिर आपके सामने लेकर आए। मैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।